आज राजस्थान पाठ्यक्रम की पुस्तकों पर बड़ा विवाद गहरा रहा है। उसमें जो मुख्य पुस्तक है उनमें एक पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान 10वीं कक्षा की। सामाजिक विज्ञान के अंदर पेज नंबर 1 से लेकर 57 तक है। जो इतिहास के ऊपर लिखा गया है, बड़ा अफसोस है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में ये किताब छपवाई, जो किताब के ऊपर अंकन है। और इस किताब के संयोजक जो है वो डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट, राजकीय कल्याण महाविद्यालय सीकर रहा है। ये पूर्णतया एक आरएसएस की कमेटी है और व्याख्याताओं में राजस्थान में ग्यारसी लाल को एक इंचार्ज भी बना रखा है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि भावी पीढ़ी के लिए जो पाठ्यक्रम ज्ञान वृद्धि का साधन है, उसको आरएसएस किस ढंग से मजाक बना देगी, ये साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इतिहास के पाठ्य पुस्तक के लिए उसके संयोजक एक कॉमर्स के लेक्चरर को बना दिया गया, ग्यारसी लाल को, और वो इतिहास पर लिख रहा है। हम भावी पीढ़ियों को जो इतिहास देना चाहिए हमें, वो देना चाहिए तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जो सामग्री उपलब्ध है, वो सामग्री हमें उपलब्ध कराए, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब उस सामग्री के बजाय हम भावनात्मक तौर पर नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम नई पीढ़ी को ज्ञानवान नहीं, हम नई पीढ़ी को अंधभगत बना रहे हैं। और ये सब स्टेट में, राजस्थान प्रांत में कांग्रेस की हुकूमत के समय हो रही है कि कांग्रेस हुकूमत उसी काम को आगे बढ़ा रही है जिस काम को आरएसएस ने प्रपोजल किया है। इसमें पृष्ठ 1 से 57 तक जो इतिहास पर दिए गए हैं, जिनका तथ्यों से कोई मेल नहीं खाता, विवाद जब उठता है, वही आरएसएस के लोग आज राणा प्रताप पर विवाद उठा रहे हैं कि राणा प्रताप हारा नहीं। लड़ाई में दो ही होती है, या तो जीत होती है या हार होती है, और राणा प्रताप हारा है। हम यदि इसमें तथ्य देखना चाहें तो प्राचीन जो किताब भारत का प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल अलेक्जेंडर किंगम का है। कर्नल टाड भी उसके बाद आए हैं, गौरी शंकर ओझा भी है, गोपीनाथ शर्मा भी है, जगदीश गहलोत है, बहुत से इतिहासकार ने लिखा है। और राजस्थान में मुख्यतया 3 जो बड़ी रियासतें थी, उसमें मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ 3 रियासतें थी। मेवाड़ के इतिहास में हमें पूरे मेवाड़ के इतिहास को हम खंगालते हैं तो वो 2 गुटों का झगड़ा शुरू से लेके आखिर तक खड़ा होता है। मेवाड़ के इतिहास में हमें रावल बापा के बारे में भी देखना चाहिए, कुंभा के बारे में भी देखना चाहिए, हमीर भी देखना चाहिए, सागा को भी देखना चाहिए। हम उसमें से एक पात्र को उठाते हैं, राणा प्रताप को, और उसको हम इतनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं कि राजस्थान में उसके मुकाबले कोई वीर नहीं हुआ। जबकि राणा प्रताप के साथ जो कथाएं जोड़ी गई है, वो बातें वीर विनोद से भी मेल नहीं खाती। श्यामल दास ने जो लिखा है
और इतिहासकारों की बातों से तो मेल खाती है नहीं खाती है। उसमें 2 कथाएँ जो है वो बिल्कुल चारण और भाटों के आधार पर लिखी गई है, और इस ढंग से उसको दर्शाया गया है कि मानो वे उस युद्ध के अंदर प्रत्यक्षदर्शी हो। एक वर्णन आता है मान सिंह का पिछोला झील के पास में भोजन पर आमंत्रण करना और अपने बेटे अमर सिंह को राणा प्रताप उसमें शामिल नहीं होना, जबकि वास्तविकता ये है कि राणा प्रताप अपनी ताज जिंदगी कभी न चित्तौड़ आया न उदयपुर आया। राणा प्रताप चामुंडा में अपनी राजधानी रखी। चामुंडा से 11 किलोमीटर दूरी जहाँ उसका दाह संस्कार हुआ है, वो कभी उदयपुर आया ही नहीं। दूसरा ये कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई है, तो उस लड़ाई में मुगल फौज नहीं जीती, तो राणा प्रताप जो भाग गया और जो उसमें जो कैजुअल्टी हुई, तो गौरी शंकर ओझा ने जातीय आधार पर सारा लिखा है। वहाँ कितने राजपूत मारे गए हैं, कितने आदिवासी मारे गए हैं, कितने मीणे मारे गए हैं, और राजस्थान के अंदर साका करने का, जोहर करने की प्रथा थी उस समय। तो हल्दी घाटी के बाद में किसी भी राजपूत स्त्री या बाला ने जोहर क्यों नहीं किया? क्या उसमें राजपूत नहीं बने? बड़ी एक अजीब बात है। इसलिए वहीं दुर्भाग्य वैज्ञानिक युग में शुरू हो जाता है, जहां हम भावी पीढ़ी को जातिवाद और इतिहास को जातीय नज़रों से देखने के लिए मजबूर करते हैं कि आप इतिहास को जातीय नज़रों से देखें। थोड़े दिन पहले विवाद उठा पद्मिनी का। पद्मिनी के बारे में भी तय नहीं है, पद्मिनी पोंगल की थी, पद्मिनी सिंगल द्वीप की थी, या पद्मिनी मेवाड़ के अंदर जागीरदार की बेटी थी। इतिहास में तीनों का वर्णन आता है। अभी और विवाद आएगा, पृथ्वीराज चौहान का विवाद आएगा। पृथ्वीराज चौहान तराई में मरा, पृथ्वीराज चौहान को काबुल में मारा, या पृथ्वीराज चौहान को जिंदा छोड़ा और वापस अजमेर में वो गद्दी पर आया और उसने सिक्के जारी किए, वो सिक्के मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि हमारे सामाजिक लोगों का आदर्श हम राजा और सामंतों को बना रहे हैं, वहीं हमारा दुर्भाग्य है। वहीं हमें भावी पीढ़ी को हम एक गलत दिशा दे रहे हैं, और उस गलत दिशा का परिणाम आप देखिए कि राजस्थान के 10वीं के पाठ्यक्रम में अमर सिंह का पाठ है, जबकि राठौड़ कम्युनिटी में कोई यदि ऐतिहासिक चरित्र है जिससे कुछ सीखने का हम कर सकते हैं, तो वो दुर्गादास राठौड़ है। जबकि दुर्गादास इस राठौड़ से गायब है। अमर सिंह की कहानी इतनी थी कि दोनों भाइयों ने अपने बाप को मारा, उसकी एवज में उसको राव बना दिया। जब यहाँ के राजपूत कम्युनिटी ने विरोध किया तो उसकी पोस्टिंग काबुल कर दी। काबुल से जब वो वापस आया, शाम को महफिल में बैठे थे, तो उसने वहाँ बढ़ाई की, तो वो सलाउत खां को बर्दाश्त नहीं हुई और सलाउत खां ने उसको कटार मार दी, और उसको जान से मारने वाला भी अमर सिंह का साला था, जो 10वीं के पाठ्यक्रम में आरएसएस वालों ने लिख रखा है। तो यही लिखते हैं, यही विवाद खड़े करते हैं। ऐतिहासिक इतिहास प्रमाण चाहता है, इतिहास तथ्य चाहता है। हम तथ्य और प्रमाणों से हटने के बाद इस ढंग की चीज़ों में पढ़ेंगे तो जातिवाद का मायना यह है कि अपराध बढ़ेंगे। अपराध जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं और अपराधियों का इतिहास लिखा जाएगा। थोड़े दिनों बाद के अंदर, थोड़े दिन कोई रहता है, अपराधी रहता है, फिर उसका मंदिर बन जाता है। राजस्थान में यही हो रहा है कि सामंत काल में जितने अत्याचार सामंतों ने किए, राजाओं ने किए, आम जनता पर उतना किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पर जब मुग़ल सेनाएं आती थी तो राणा प्रताप ने भी बहुत से किसानों के फसलों को उजाड़ा है, जिससे कि मुग़ल फौजों को राशन नहीं मिल सके। उनके कुओं को बर्बाद किया है मेवाड़ में, उनकी भेड़ बकरियों को मारा है कि उनको भोजन नहीं मिल सके। तो वो एक तरह से ये जो है, हम आरएसएस आज जो अत्याचारी शासक
का मुख्य पात्र बना करके, एक आदर्श बना करके नई पीढ़ी के सामने परोस रही है, और कांग्रेस उस पर रिव्यू नहीं कर रही है, कांग्रेस उनको बंद नहीं कर रही है, कांग्रेस तथ्यात्मक इतिहास दिखाने के लिए कोशिश नहीं कर रही है। यह बहुत ही गलत है। यही मारवाड़ का है, यही बीकानेर का है। बताएं तो यदि परिवार के बारे में भी बताएं तो उनको पूरा बताना चाहिए कि भाई उदय सिंह के भी 17 रानियाँ थी, उदय सिंह के भी 44 औलाद थी, 44 में एक राणा प्रताप भी था, और राणा प्रताप की वंशावली देनी चाहिए थी कि वो कौन से कितने नंबर पर था, क्योंकि हल्दीघाटी के अंदर उसका बड़ा भाई जो चित्तौड़ की गद्दी पर था मुगलों की तरफ से, जगमाल, वो तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आया था। जबकि इतिहासकार सारे इस बात को लिखते हैं कि शक्ति सिंह पहले ही मुगल फौज में चला गया था और चित्तौड़ की लड़ाई में मारा गया था। शक्ति सिंह नाम का कोई आदमी हल्दीघाटी में था ही नहीं। तो ये चारण और बाठों के मार्फत हमें क्यों हम भावी पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जब आज विश्व स्तर पर तकनीकी इतनी एडवांस हो गई। उस एडवांस तकनीकी के अंदर हम चाहिए कि हम इन तकनीकियों का और ज्ञान का और विश्व के साहित्य का फ़ायदा उठा करके जो तथ्य हैं और जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों के आधार पर लिखें। और कम से कम जिस विषय का राज्य सरकार से मेरा ये पुरजोर अनुरोध है कि जिस विषय का पाठ्यक्रम बनाया जाए, कम से कम उस विषय के विशेषज्ञों को तो उसमें शामिल किया जाए। कॉमर्स वालों से इतिहास लिखाया जा रहा है, इतिहास वालों से मैथमेटिक्स लिखवाई जा रही है, ये क्या हास्यास्पद है। इसलिए कृपया इस भावी पीढ़ी को गुमराह करना ये सरकारें बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर है, और वापस पाठ्यक्रम को तथ्यात्मक की तरफ मोड़ें, प्रमाण जो है उनकी तरफ मोड़ें, और भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने दें, उनको ज्ञान दें, जिससे कि दुनिया के अन्य विद्यार्थियों को मुकाबले हमारे विद्यार्थी पिछड़े नहीं। धन्यवाद। बंद कर दो। कौन सा दबाओ? वो लाल, वो दबाओ।